बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम फजर किचन में बना रहे हैं आलू के कबाब। अगर ये आप आलू के कबाब अपने घर में बनाएंगे, मटन और बीफ के कबाबों को भूल जाएंगे। तो अब चलें बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी आलू के कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लास्ट सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ ही गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू के कबाब बनाने के लिए हमने 5 अदद बॉईल कर लिए हैं आलू नमक डालकर। तकरीबन ये 1 किलो से थोड़े से कम हैं। अब इन आलूओं को अच्छे से मैच कर लेंगे। आलूओं को अच्छे से मैच कर लिया है। जब बॉयल हमने आलू किए थे उसके बाद हमने फ्रिज में रख दिए हैं ठंडे करने के लिए आलू, और उसके बाद अच्छे से ठंडे हो गए थे। उसके बाद हमने छिलका रिमूव करके इस तरह से मैच कर लिया है। एक हमने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और इस तरह से चॉप कटिंग कर ली है। हाफ शिमला मिर्च और चॉप कट कर लिया है। 6 से 7 अदद हरी मिर्च, इनको हमने चॉप कट कर लिया है। कुछ हरा धनिया और पुदीना। खुश्क मसाले जो कि यूँ हैं: 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मोटी मिर्च, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, हाफ टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून भुना पिसा गरम मसाला, हाफ टेबलस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून नमक। अब तमाम खुश्क मसालों को मैच हुए हुए आलू में ऐड करेंगे। प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 4 टेबलस्पून चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा अवेलेबल ना हो तो आप चावलों को ग्राइंड करके इस तरह से पाउडर बना सकते हैं। 4 टेबलस्पून ब्रेड ग्राम। अगर आपके पास ब्रेड ग्राम अवेलेबल ना हो तो आप ब्रेड भी ऐड कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और हरा पुदीना। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आलू के मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब चलें आलू के कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हल्का सा हाथों पे पानी लगाएंगे और इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे आलू का, और इस तरह से गोल करेंगे और फिर हथेली की मदद से प्रेस करेंगे। इस तरह से साइडों पे शेप दे लेंगे और इसी तरह से हम तमाम आलू के कबाब तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह आलू के कबाब बना लिए हैं। इस तरफ हमने एक बाउल में 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबलस्पून लाल मोटी मिर्च, इस तरह से 2 चुटकी नमक। अब इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून पानी। मिक्स कर लेंगे। एक हमें लाई तैयार करनी है। इस तरह से हमने लाई बना ली है। कॉर्नफ्लावर से हमारे जो आलू के कबाब हैं वो क्रिस्पी तैयार होंगे। अगर आप अंडे से कोट करेंगे तो कबाब नरम रहेंगे। इस तरफ हमने एक फ्राई पैन में ऐड किया है ऑयल और इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लेंगे और ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। एक आलू का कबाब लेंगे और इसमें मैरिनेट कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम तमाम आलू के कबाब को कोट करके फ्राई करेंगे। माशाल्लाह आलू के कबाब एक साइड से फ्राई हो चुके हैं। अब आलू के कबाबों को पलट लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया है आलू के कबाब के ऊपर। अगर आपके आलू के कबाब टूट रहे हैं तो आप उसी मिक्सचर में थोड़ा सा और ब्रेड ग्राम ऐड कर दें, इससे आपके आलू के कबाब नहीं टूटेंगे। अगर आपके पास ब्रेड ग्राम अवेलेबल ना हो तो चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके आलू के कबाब टूट रहे हैं तो। अब आलू के कबाबों को हमने पलट लिया है, उस साइड से हम फ्राई कर लेंगे।
माशाल्लाह आलू के कबाब तैयार हो चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल छाड़ लेंगे। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने क्रंची तैयार हुए हैं। इसी तरह से हम तमाम आलू के कबाब फ्राई कर लेंगे। अब माशाल्लाह ये भी आलू के कबाब एक साइड से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम पलट देंगे। अब माशाल्लाह ये भी आलू के कबाब तैयार हो चुके हैं। इनको हम निकाल लेंगे। ये कबाब आप दोपहर की चाय के साथ बनाएं या मेहमानों के सामने सर्व करें। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होते हैं और बहुत ही क्रिस्पी भी। माशाल्लाह आलू के कबाबों को डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट तैयार हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कितने क्रंची तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं इनका क्रंच। आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल पर फर्स्ट तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ दी गई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। रेसिपी अच्छी लगी है तो थम्स अप दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।